7 के लिए मैं आपको कीवर्ड्स देता हूँ, ऑकल्ट से बढ़िया तो दूसरा कोई होगा ही नहीं। क्योंकि 4 और 2 में अगर देखोगे तो जो ऑपोजिशन है वो एक साइड से, दोनों साइड से नहीं है। सर अगर आपको आईएएस आईपीएस का योग देखना है तो कौन देगा? चलते हुए पानी की तस्वीर या चलता हुआ पानी से लगाना चाहिए। जो चीजें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, जिसकी वजह से आपको लगता है जितनी मेहनत करता होती सफलता या नहीं, उसके लिए एक ही कारण है, जब नंबर 6 आपके चार्ट में मिस हो जाता है। यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के। गुड मॉर्निंग। और जोर से यार, गुड मॉर्निंग। इसलिए उसको पता चलना चाहिए, कुछ लोग पागल, कुछ दीवाने बैठे इधर यार, उसको पता तो चलना चाहिए ना। चलिए, ये हमारे जो मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम होते हैं, इसका कोई कारण नहीं होता है ना। सिर्फ ये कहता है आइए, मिलिए, एक दूसरे को हग कीजिए, महसूस कीजिए और लाइफ को पूरी एंजॉय कीजिए और मस्ती कीजिए यार, है ना। वैसे भी मेरे को लगता है कि 365 दिन हम स्ट्रेस में ही रहते होंगे। हम का मतलब मैं नहीं आता उसमें, बता दूं पहले आपको। मेरे को देख के लगता भी नहीं होगा कि बंदा कभी स्ट्रेस में आता होगा, राइट। हाँ, तो इस 365 दिन जितना स्ट्रेस काटते हो, मैं चाहता हूं पूरे का पूरा स्ट्रेस यहां पर आपका वाइप आउट होना चाहिए यार। तुम्हारा पर्पस सिर्फ एक ही है, मस्ती, सेलिब्रेशन, और आज का कोई भी पर्पस नहीं है यार। सो मैं चाहूंगा कि आज पूरी मस्ती कीजिएगा मेरे साथ, राइट। जो भी मेरे पास है वो तो मैं देने को रेडी हूं, बट आपकी पात्रता भी होनी चाहिए लेने की यार। आपकी पात्रता जो है वो भी लेने की जरूर होनी चाहिए यार, वो ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा कहता हूं कि जब मैं कुछ बांटूं तो घड़ा सीधा होना चाहिए आपका, है ना। उल्टा ही घड़ा पैदा हुआ है, तो उल्टे घड़े में तो फिर कुछ हो नहीं सकता। हाँ, तो सीधा भी होना चाहिए और उसके अंदर छेद भी नहीं होना चाहिए यार, राइट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो न्यूमरोलॉजी और वास्तु है ना, इसे जिंदगी की मंजिल नहीं होनी चाहिए। इसको मंजिल मत मानिए, ये एक पड़ाव है और उसको पड़ाव की तरह मानिए। एंड ऑफ द डे क्या अचीव करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी से? मंजिल क्या है? मंजिल मैडम कुछ होती नहीं लाइफ में, किसी की मंजिल नहीं होती, जर्नी होती है हमेशा। देयर इज नो डेस्टिनेशन, देयर इज ऑलवेज अ जर्नी, देयर इज नो डेस्टिनेशन। तो अपने को तो जर्नी चाहिए, हैप्पीनेस की जर्नी पर चलती रहे चलती रहे चलती रहे। डेस्टिनेशन पे तो कोई सवाल ही नहीं, अपने को जाना ही नहीं किसी डेस्टिनेशन पे। क्योंकि मेरा ऐसा व्यक्तिगत जानना है, मानना नहीं है। जानने और मानने में अंतर बता दूं मैं। मानने का मतलब होता है शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, गूगल से लिया हुआ ज्ञान, माता पिता से लिया हुआ, सोसाइटी से लिया हुआ, होता है मानना। जानने का मतलब होता है जो आपके अनुभव से, ठोकरों से आपने सीखा है, उतारा है, वही जानना है आपका। और जानना इतना ही होता है, इतना कभी नहीं होता, किसी का भी इतना नहीं होता, जानना इतना ही होता है। तो मेरा भी जानना इतना ही है। इसको एग्जांपल के माध्यम, अगर 4-8 का कॉम्बिनेशन है तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऑपोजिट हो गया। अब एक और आपको एग्जांपल देता हूं ऑपोजिट की। मेरा ड्राइवर 4 और कनेक्टर 2 है, ये भी ऑपोजिट है जी। मेरे केस में मैं ड्राइवर 4 और कनेक्टर 2 दोनों की कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 4 और 2 में अगर देखोगे तो जो ऑपोजिशन है वो एक साइड से, दोनों साइड से नहीं है। 2 4 को अपोज 2 कर रहा है, जी जी। 4 नहीं अपोज कर रहा उसको। जी। समझिए कि 2 बंदे हैं ऑपोजिट में, ये इससे नफरत करता है, ये इससे नफरत करता है। अगर ये वाला केस है फिर तो करनी नहीं है। अगर मेरे जैसा केस है, भी एक प्रेम करता है दूसरे से पर दूसरा नहीं करता, तो उस केस में आप कर सकते हैं। जैसे मेरा ड्राइवर 4 कनेक्टर 2 है, तो राहु को प्रॉब्लम नहीं है नंबर 2 रानी से, बट रानी को प्रॉब्लम है, तो उस केस में मैं चाहूं तो दोनों की कर सकता हूं। बेडरूम के अंदर कभी भी आपको चलते हुए पानी की तस्वीर या चलता हुआ पानी इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि आपके रिलेशनशिप को ये सफर करता है। रिलेशनशिप जब बेड के अंदर होते हैं, इट शुड बी काम एंड क्वाइट, देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस। पानी का मतलब है रिलेशनशिप को भी डिस्टर्ब करना, देयरफॉर उसके अंदर आपने नहीं लगाना सर।
7 के लिए मैं आपको कीवर्ड्स देता हूँ, जी। ऑकल्ट से बढ़िया तो दूसरा कोई होगा ही नहीं। नहीं होगी। दूसरा होता है हीलिंग। Right. हीलिंग में क्या आता है? वेलनेस सेंटर्स, जैसे स्पाज होते हैं, वेलनेस सेंटर हो गए, ये दूसरा कीवर्ड है। तीसरा हो गया कंसल्टेंसी। कोई ऐसा प्रोफेशन चुनिए जिसमें आप दूसरों को कंसल्टेंसी दें, कुछ भी हो सकता है वो, एनी प्रोफेशन। चौथा उनके लिए कीवर्ड बनता है एजुकेशन। टीचर हो गए, स्कूल खोल दिया, इंस्टीट्यूट खोल दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, जो भी चीज़ें एक विद्यार्थी के जीवन के साथ जुड़ी हैं वो कर सकती है। तो ये 4 चीज़ें हैं जहां पर वो अपने आप को बेस्ट देख सकती है। सर टूरिज्म लाइन में, टूरिज्म कुछ लाइन के लिए consultancy, अपने कुछ को type नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और 6 नहीं, 5 तो है बट 6 कर सकते हैं, बट इसको मैं बोलूँगा नंबर 1 प्रोफेशन नहीं होगा, नंबर 2 प्रोफेशन जो है वो इनके लिए ये टूरिज्म का हो सकता है, बट नॉट नंबर 1, नंबर 2 रहेगा वो। बहुत अच्छा बट है। कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। हमेशा despite कहता all हूं कि जब आपके पर्सनल ईयर अच्छे नंबर पे आ जाएं, हमारी सबसे बड़ी दुविधा पता क्या है? एक चीज मेरे से सीख के जाना यार, पर्सनल ईयर अच्छे आने का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा होगा। मैं कभी नहीं कहता हूं कि पर्सनल ईयर अच्छा आया है तो अच्छा होगा, मे बी और मे नॉट बी। अच्छा होगा का मतलब है कि आपने अब उससे अच्छा कैसे लेना है, कितना रिस्क इन्वॉल्व करेंगे, कितना थ्रिल इन्वॉल्व करेंगे, कितना अच्छा शॉट प्ले करेंगे, उससे वो अच्छा होगा। मैं बता दूं आपको। हाँ, अगर उसके अंदर आप कर्म और रिस्क नहीं इन्वॉल्व कर रहे, उसी के ऊपर आपने छोड़ दिया कि बेटा तू तो आगे दे, क्या देना है, एक्शन करना। यस। मेरे को मेरे बेटे के लिए पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/2/1995 और 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन वहाँ पर उनको जितना वो मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिल रहा है। कहाँ पर, क्या करता है वो? कनाडा में है, कंप्यूटर साइंस में है, मिस कॉलेज में जॉब है। वैसे तो 5-4 का कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, कनाडा भी सूट करता है, कनाडा का टोटल नंबर 6 पे आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस के अंदर वो भी अच्छा कर रहा है, तो ऑलरेडी चीज़ें अलाइंड है, ऐसा नहीं कि चीज़ें अलाइंड नहीं है। जो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, जिसकी वजह से आपको लगता है जितनी मेहनत करता हो उतनी सफलता या नहीं, उसके लिए एक ही कारण है, जब नंबर 6 आपके चार्ट में मिस हो जाता है, अभी उनका 6 मिसिंग होता है ना, थोड़ा सा क्या चीज़ों को थोड़ा डिले करता है। ऊपर से जब आपका ड्राइवर या कंडक्टर ये नंबर 4 पे आ जाए, तो 4 का अपना कार्य क्या है, थोड़ा चीज़ों को डिले करना। इस केस में आपको सिर्फ नंबर 6 की फोर्स भी लेनी है। मैं आपको बोलता हूं कि यू हैव टू बिकम मनी मैग्नेट। आपकी पर्सनैलिटी में मनी मैग्नेट होना चाहिए। पैसा तो अभी भी मार्केट में घूम ही रहा है ना, रोज लक्ष्मी जी निकलती हैं कुबेर जी को साथ लेके और कहती किसके पास जाऊं, पहले इनको देखती, नहीं इनको देखती नहीं, बोले ये सूद साहब कहां पर है, अरे यार सूद साहब उधर आपके लिए है। तो मनी मैग्नेट का मतलब होता है वो किसके पास जाएगी, उसके पास जाएगी जो उसको डिजर्व करता है, उसके पास नहीं जाती। मैडम मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे। अगर आप सोचते हो कि मैं दुनिया को बोलूंगा आई हैव बिकम न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम अरविंद सूद, नोबडी विल गिव यू द मनी, नोबडी विल गिव यू द मनी, यू हैव टू क्रिएट योर वैल्यू। मेरा सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर हमें चार्ट के अंदर फॉरेन सेटलमेंट देखना हो, उसको कैसे देखना है? नंबर 6 और नंबर 5 ये 2 नंबर है जो आपको फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। ठीक, अगर 6 और 5 नहीं है तो तीसरा एक नंबर है जो आपको धक्का दे सकता है फॉरेन लैंड के लिए, बट गारंटी नहीं है, बट उसको भी आप देख सकते हैं, दैट इज नंबर 4। नंबर 4। जी सर, अगर आपको आईएएस आईपीएस का योग देखना है तो कौन देगा? नॉलेज और विजडम 3 और 7। अगर दोनों नंबर आ जाएं तो आईएएस आपके लिए आप बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं आप उसके लिए। ठीक है, थैंक यू सर। जी ड्राइवर 4 कंडक्टर 2 है और इनको पिछले 8 साल से मसल्स की प्रॉब्लम है। इनके घर का W में मेन गेट है, तो हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपका W में गेट है यानी कि वेस्ट में गेट है तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहली बात 4-2 का कॉम्बिनेशन है मस्कुलर मसल्स में। यस, 4 नवंबर 67। यहां से भी कोई मसल पेन हमें नजर नहीं आ रही 4-2 के कॉम्बिनेशन से भी। वेस्ट का गेट है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मसल्स की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब वेट चला गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी जो है Yes. वो लूज हो गई है। Yes. स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए W नहीं देखना है, S देखना है और SW देखना है। तो साउथ और साउथ वेस्ट में उनके कहीं जाके देखिए, वहां पर कोई ना कोई इशू होगा जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। कि एक और साथ का कॉम्बिनेशन है और बीमार है। अगर एक साथ का कॉम्बिनेशन है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बीमार होते हैं, बट ये भी नहीं कह सकता कि एक साथ को बीमारी नहीं होगी। मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी बनती, क्योंकि केतु एक ऐसा नंबर है जहां पर भी ये जुड़ जाता है ना सर, चार्ट के अंदर या चार्ट से बाहर, ड्राइवर में या कनेक्टर में,
ये हेल्थ को कहीं ना कहीं एक्लिप्स ग्रहण लगाने की कोशिश करता ही है। मेरे लिए करना चाहिए। जी सर मेरा कॉम्बिनेशन है 8-4 कॉम्बिनेशन है, कुआ नंबर भी 1 आता है, क्या ये इफेक्ट करता है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं करता मैडम। कि जैसे सब अपोजिट हो गया, कोई इफेक्ट करता है? 777 है और कुआ नंबर 1 आता है, ये हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या ये इफेक्ट करता है? मैं यही हुआ नंबर का आपके ड्राइवर और कनेक्टर के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो मल्टीपल 7 की वजह से है। नेम इज ऑल्सो ऑन 8 सर, 53 से 8 आता है। बहुत ही खराब है मैडम, बहुत ही खराब है। 5 और 6 है नहीं आपके पास? नहीं सर, 5 और 6 6 पे जाना चाहिए आपका नेम का स्पेलिंग प्रेफरेबली। 6-8 के कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप उसको कोई फैक्ट्री के अंदर लेके जाएं, जी एनीथिंग रिलेटेड टू इंडस्ट्री, जी फैक्ट्री, जी। लोहा, इस तरह के किसी प्रोफेशन में जाएगा तो बहुत ही अच्छा कर सकता है वो। जी इंस्पायर बहुत कम लोगों से होना चाहिए आपको। आप कभी भी पर्सन से मत इंस्पायर होइए, पर्सनैलिटी से होइए। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड पर्सनैलिटी। मैं इस पर्सन से इंस्पायर नहीं हूँ, इसकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हूँ। मेरे को जब पता चला पहली बार इन्होंने हमारा कोर्स किया तो मैं आई वॉज वेरी इमोशनल इनकी स्टोरी सुन के। इसको पैरालिसिस हो गया था यार, ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, एम आई राइट? बंदा ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद बाउंस बैक जब करता है जिंदगी के अंदर तो वो होता है रियल हीरो यार। उसका विल पावर देखिए। ब्रेन स्ट्रोक के बाद आप समझ सकते हैं बंदा किस स्टेज पे गया होगा, और आज ये बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। विल पावर है कि यार मेरे को अर्जुना बनना है, सर मेरे को ये करना है। तो तारीफ इस बात की है कि जिस बंदे ने लाइफ में बाउंस बैक किया होगा ना, उसका क्या विल पावर होगा और क्या उसकी एक जिज्ञासा होगी और क्या उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है ना, उस पर्सनैलिटी को हमेशा मैं अप्रिशिएट करता हूँ यार। थोड़ा स्टटर करते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि पूरी तरह से उभरने में कई बार टाइम लगता है। तो मैं पर्सन से नहीं, इसकी पर्सनैलिटी का जो बाउंस बैक है ना सर शंभू दास का, मैं बहुत ही कायल हूँ। ठीक है, जबरदस्त। जो आदमी पॉजिटिव है उसको रोका नहीं जा सकता, और जो नेगेटिव है उसकी मदद नहीं की जा सकती। क्या करें इसमें सर? सबसे बड़ा जो स्ट्रगल का कारण है ना आपका, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर गुड डेट ऑफ बर्थ और एवरेज डेट ऑफ बर्थ, रॉन्ग चॉइस ऑफ प्रोफेशन। दिस इज द मेजर element which keeps you on struggling, because you are not aligned with your job, your profession, because आपको पता ही नहीं कि मैंने जाना कहाँ पर है। जिनकी जॉब ठीक है, बिजनेस ठीक है ना, तो बाय एंड लार्ज उनकी चीजें ठीक ही चल रही होती हैं। 80% ऑफ द पॉपुलेशन आई ऑलवेज से आर इन द रॉन्ग फील्ड एंड यू मे नॉट बी एन एक्सेप्शन। अब आप दूसरे चैप्टर पे चल। मैंने क्या बोला, इन्होंने बोला जी आप पूजा पाठ नहीं करते, आपको डर नहीं लगता? परमात्मा का डर, आप डर से परमात्मा को मान रहे हैं। मेरा तो परमात्मा से प्रेम है, मैं प्रेम से करता हूं, डर से तो मैं करता ही नहीं हूं। डर किस बात का यार? वो मेरे को डराने के लिए बैठा है कि डरो। When somebody says you are a God fearing person, I say no, you have to be God loving. You need not to be God fearing, you need to be God loving, not God fearing sir। जिसने अपने ऊपर अप्लाई किया और वो ठीक हो गया, समझो कि वो सब ठीक हो गया और दूसरों को ठीक करने की काबिलियत में आ गई है। अगर आप न्यूमरोलॉजी वास्तु को पहले अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, खुद ठीक होइए, तब आगे लोगों को ठीक कीजिए। It is as simple as that। क्यों बोला साहब? उसने क्या बोला, मैंने मकान तोड़वा दिया, मैंने अपना सारा कुछ ठीक कर लिया और मेरा बहुत बढ़िया हो गया। अब ये जो कॉन्फिडेंस है ना सर, ये मानने वाला नहीं है, ये जानने वाला है। फर्क आ गया मानने में और जानने में।